ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। ओम देश कालार्थ युक्तानि हत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविंदाभिहितानि मे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थीं वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थीं। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। श्रुतुवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढ़ेन शांतासीद्विमलाय मतिः। सूजी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। वासुदेवांघ्र्य नुध्यान परिवृन्हि तरन्हषा भक्त्या निर्मथिताशेष कषायधीषणोऽर्जुनः। अर्थात उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। गीतम भगवता ज्ञानम यत तत संग्राम मूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमाद् विभुः। अर्थात उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तारण के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यादलिंगत्वाद संभवः। अर्थात ब्रह्मा जी की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक और एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मत युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संस्थितेः। अर्थात कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि सितुः शमम्। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेंक दे।
भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जहयाद यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। यदा मुकुंदो भगवान इमां महीं जहो स्वतन्वासवड़ी सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्ववर्तत। अर्थात जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानितजिह्न हिंसना विभाव्य लोभान्वितजिह्म हिंसना आद्य धर्मचक्रम गमनाय पर्यधात। अर्थात महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। स्वराटपौत्रम विनयेनमात्मनः सुषमं गुणैः स्वराटपौत्रं विनयेनमात्मनः सुषमं गुणैः तोयनिव्याह पतिं गजाहवे। अर्थात उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूपेष्टिमग्निन पिबदीश्वरः। उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया। अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। विसृज्य तत्र तत् सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहंकारः संच्छिन्नाशेषबन्धनः। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।